आज से प्रायः लगभग 60-65 वर्ष पूर्व काशी में तैलंग स्वामी नामक एक महात्मा रहते थे। आप एक परम सिद्ध योगी और जीवन मुक्त पुरुष थे। वे दिगंबर वेश में रहा करते थे और बहुत कम बातचीत करते थे। ये भूत भविष्य वर्तमान की बातें जानते थे और किसी के आने पर बिना कुछ कहे उसके मन के प्रश्न का उत्तर दे दिया करते थे। जल थल सर्दी गर्मी मान अपमान उनके लिए समान था। इन्हें प्रायः सब तरह की सिद्धियां प्राप्त थीं और उनके द्वारा ये शरण में आए दुखी प्राणियों का कल्याण किया करते थे। पर दुख दूर करने का मानो उन्होंने व्रत ले लिया था। अपने जीवन में इन्होंने कई बार स्वयं जाकर कितने ही लोगों को संकट से उबारा, कितने ही को प्राणदान दिया। इतना सब होने पर भी ये मनुष्यों से दूर ही रहने की चेष्टा करते। प्रसिद्धि होते देख तुरंत उस स्थान से खिसक जाते। इन्होंने प्रायः 280 वर्ष तक जीवन धारण करके स्वयं साधना की और कितने ही मनुष्यों का भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण भी किया। परंतु इतनी लंबी आयु में किसी ने कभी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा। ये सदा एक भाव से प्रसन्न चित्त रहा करते। जाति के ब्राह्मण और हिंदू धर्म के समर्थक होने पर भी सब धर्मों के प्रति उदार भाव रखते। किसी धर्म या जाति के साथ उनका द्वेष नहीं था। एक शब्द में हम कह सकते हैं कि ये समस्त देवी गुणों की एक जीवंत मूर्ति थे और इन्होंने अपना जीवन निष्काम भाव से लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। इनका जन्म दक्षिण भारत के होलिया नामक नगर में एक सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका नाम पहले तैलंगधर था। बालक तैलंगधर की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी और स्वभाव बड़ा ही शांत था। इनकी स्मरण शक्ति ऐसी थी कि एक बार जो बात ये सुन लेते उसे कभी नहीं भूलते। धीरे धीरे वयोवृद्धि के साथ साथ इनमें और भी गुणों का विकास होता गया। पर दुख देखकर ये कातर हो उठते। समय समय पर एकांत में बैठकर कुछ सोचा विचारा करते। युवा अवस्था आते आते संसार के प्रति इनकी उदासीनता स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। इनका किसी विषय में मन नहीं लगता। न मालूम किस अमूल्य धन का अभाव उन्हें बुरी तरह खटक रहा था। इनकी स्थिति को इनकी तपस्विनी माता खूब गौर से लक्ष्य कर रही थी। उन्होंने जब देखा कि तैलंगधर का मन किसी परम धन के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठा है, संसार के प्रति लेश मात्र भी ममता नहीं है, तब उपयुक्त अवसर जानकर उन्होंने इन्हें उपदेश देना आरंभ किया। तैलंगधर के व्यथित हृदय को माता के उपदेश से बड़ी शांति मिली। ये बड़ी तत्परता के साथ उस उपदेश के अनुकूल साधना करने लगे। परंतु कुछ दिनों बाद इनके पिता का देहावसान हो गया और उसके प्रायः 12 वर्ष बाद मातृ वियोग भी हो गया। इससे इन्हें बड़ा कष्ट हुआ और उसी दिन उन्होंने संसार त्याग दिया। जिस स्थान पर माता का अग्नि संस्कार हुआ था उसी स्थान पर आकर ये बैठ गए। ये अपने लिए उसे ही परम पवित्र भूमि मानकर माता द्वारा उपदिष्ट मार्ग से साधना करने लगे। इनके सौतेले छोटे भाई श्रीधर ने घर चलने के लिए बड़ा आग्रह किया, परंतु इन्होंने साफ इनकार कर दिया। पीछे छोटे भाई ने उसी स्थान पर एक मकान बनवा दिया और उनके भोजनादि का प्रबंध कर दिया। उस स्थान में प्रायः 20 वर्ष तक तैलंगधर ने साधना की। तत्पश्चात उन्हें किसी महापुरुष से मिलने की इच्छा हुई। भगवत कृपा से भगीरथ स्वामी नामक एक महात्मा इन्हीं दिनों उनके आश्रम में आए, जिनसे मिलकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। भगीरथ स्वामी के साथ ही ये पुष्कर क्षेत्र में आए और यहीं उनसे दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम गणेश स्वामी रखा, परंतु गुरु की सेवा भी वे अधिक दिन न कर सके। प्रायः 2 वर्ष बाद गुरु भी इस जीवन की लीला को समाप्त कर इनसे अलग हुए। तब गणेश स्वामी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। कई स्थानों में घूम फिरकर अंत में रामेश्वरम पहुँचे। यहाँ कुछ दिन साधन भजन करने के उपरांत सुदामापुरी, नेपाल, मानसरोवर, नर्मदा तीर और प्रयाग आदि स्थानों में बहुत दिनों तक भजन पूजन साधन करते रहे। इन स्थानों में इनके कई चमत्कार भी देखे गए। जब इनके अपूर्व त्याग और अद्भुत महाशक्तियों का पता लोगों को लगता और लोग इनके पास अधिक संख्या में आने लगते, तो ये वो स्थान छोड़कर किसी फिर दूसरी जगह चले जाते। इस तरह नाना स्थानों में घूम फिरकर कितने ही व्यक्तियों का उपकार कर अंत में
काशी धाम में पधारे। यहाँ पर ही इनका नाम न जानने के कारण तथा तैलंग देश के होने के कारण लोग इन्हें तैलंग स्वामी के नाम से पुकारने लगे। काशी में भी इन्हें कई स्थान बदलने पड़े, किंतु काशी छोड़कर फिर अन्यत्र कहीं नहीं गए। अंतिम समय में ये पंचगंगा घाट पर रहते थे। यहीं प्राय 280 वर्ष की दीर्घ आयु पूरी कर ब्रह्मलीन हो गए। इन्होंने पहले ही अपने भक्तों से अपने महाप्रस्थान की बात कह रखी थी। यथा समय सब भक्तों ने एकत्र होकर गुरु का आशीर्वाद लिया और इनकी आज्ञा के अनुसार इनके शव को बक्स में बंद करके गंगा जी के बीच धार में डुबो दिया। जिस स्थान में ये रहा करते थे वहाँ इनकी एक भव्य मूर्ति विराजित है, जिसकी नित्य पूजा होती है और उसके दर्शन के लिए बहुतेरी यात्री आया करते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि इनके बहुतेरे चमत्कार नाना स्थानों और काशी में भी देखे गए। उनमें से तो एक हम आपके सामने संक्षिप्त रूप से रख रहे हैं। प्रयाग में एक बार इन्होंने एक आदमी के देखते देखते आंधी पानी के कारण आदमियों से भरी हुई एक नाव को गंगा जी में डूब जाने पर पुनः बाहर निकाल लिया और किसी को मालूम भी नहीं हुआ कि नाव किस तरह घाट पर पहुंच गई। नौकारोहियों के चले जाने पर स्वामी जी ने उस आदमी से कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, ऐसी शक्ति सब मनुष्यों में है, परंतु प्रायः सब लोग अनित्य संसार सुख के पीछे पड़े रहते हैं, अपनी उन्नति की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। भगवान यह मनुष्य शरीर बनाकर स्वयं इसमें विराजते हैं, परंतु मनुष्य के अंदर ईश्वरी शक्ति ओतप्रोत हो रही है। मनुष्य जितना संसार के लिए परिश्रम करता है, उसका शतांश भी यदि वह भगवान के लिए प्रयत्न करे तो वह उसे प्राप्त कर सकता है, और उस समय उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। दूसरी घटना है, काशी में एक बार एक अंग्रेज अफसर ने इन्हें नंगा रहने के कारण हवालात में बंद कर दिया। सवेरा देखा गया कि हवालात का ताला बंद है और स्वामी जी हंसते हुए बाहर टहल रहे हैं। पूछने पर इन्होंने कहा, ताला चाबी बंद कर देने से ही किसी का जीवन नहीं बांधा जा सकता। अगर ऐसा हो सकता तो मृत्यु काल में हवालात में बंद कर देने से मनुष्य मौत के मुंह में जाने से ही बच जाता। एक तीसरा उदाहरण है कि एक बार स्वामी जी बीच गंगा जी में स्नान कर रहे थे और उज्जैन के राजा नाव से मणिकर्णिका घाट पर आ रहे थे। स्वामी जी का परिचय पाकर वह नाव उनके पास ले गए। स्वामी जी ने राजा से कुछ बातें करने के बाद वह तलवार दिखाने को कहा जो उन्हें पुरस्कार स्वरूप सरकार से मिली थी। राजा ने जब तलवार स्वामी जी के हाथ में दी तो उन्होंने इधर उधर उलट पुलट कर उसको गंगा जी में फेंक दिया। इस घटना से राजा को बड़ा दुख और क्रोध हुआ, परंतु जब नाव घाट पर आ लगी तब स्वामी जी ने पानी में से 2 तलवारें एक सी उठा ली और राजा से कहा कि अपनी तलवार पहचान कर ले लो, परंतु राजा पहचान न सके। तब स्वामी जी ने कहा, जिस चीज को तुम पहचान भी नहीं सकते उसे तुम अपना क्यों कहते हो? अगर तुम्हारी चीज होती तो तुम्हें जरूर मिलती, तुम इसको अवश्य पहचान लेते। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसके लिए तुम्हें इतनी ममता क्यों? तुम्हारे समान अहंकारी और मूर्ख दूसरा कोई संसार में नहीं है। यह कहकर स्वामी जी ने एक तलवार राजा को दे दी और आप चलते बने। इसी प्रकार स्वामी जी ने नाना स्थानों पर अनेक व्यक्तियों को रोग मुक्त किया, प्राणदान दिया और सांसारिक तथा आध्यात्मिक कल्याण किया। वे प्रायः उपदेश दिया करते कि केवल आहार विहार और विषय भोग के लिए ही मनुष्य की सृष्टि नहीं हुई है। भगवान की जितनी शक्तियां हैं वे सब की सब मनुष्य में भी हैं। भगवान ने मनुष्य को अपने मन के अनुसार रचकर उसे अपनी समस्त शक्तियां देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया है। यही क्यों वे स्वयं इस मनुष्य शरीर में वास करते हैं। वही मनुष्य के हृदय में आत्म रूप से और मस्तक में परब्रह्म रूप से निवास करते हैं। वास्तव में जो यह देह है जिसे हम मनुष्य कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है और उन्हीं का है, परंतु कोई इस बात को नहीं समझता, न तो उन्हें देख पाता है और न उन शक्तियों को जानकर उनसे समुचित कार्य लेता है। जो नित्य हमारे साथ है, जो वास्तव में है, उन्हें कोई जानने या देखने की इच्छा भी नहीं करता, बल्कि कितने ही उनकी सत्ता को भी अस्वीकार कर नास्तिक बन जाते हैं, परंतु वो अंतःकरण से उन्हें पाने की चेष्टा करते हैं, अवश्य उन्हें प्राप्त करते हैं। ईश्वर की कल्पना झूठी नहीं, वे निश्चय ही है और सर्वत्र व्याप्त है।
प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस संसार में एक भक्त ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। भगवान को प्राप्त करने का यही सबसे उत्तम मार्ग है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, महामानवों की श्रृंखला का एक प्रस्तुत वीडियो अंक स्वामी तैलंग स्वामी, जो कि परमहंस थे, सिद्ध योगी थे और जिनके लिए सिद्धियां बिल्कुल हंसी खेल की बात थी, आपके सामने एक संक्षिप्त विवरण के रूप में प्रस्तुत किया। आशा है कि उनकी जीवनी एक कहानी के रूप में आपको पसंद आएगी और आप अपने इस देश भारतवर्ष में हुए महायोगियों, सिद्धों, परम संतों के जीवन के विषय में भी जान करके अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्योंकि ये सिद्ध भूमि भारत है, यहाँ पर नित्य नए योगी, सिद्ध, संत, परमहंस प्राय विचरण किया करते हैं। हम इन कहानियों के माध्यम से उनके विषय में जान सकते हैं। आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगेगी, इसे पसंद करेंगे। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। अपने इष्ट मित्रों को भी इसे अग्रसारित करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में राजा नाचार का सप्रेम अभिवादन।